नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी चैनल पर। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं है बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई और शास्त्रों से जुड़ी दिव्य परंपरा का प्रतिबिंब है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा और अपने मन को भक्ति में डुबो दीजिए। प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनि कहते आए हैं कि इस संसार में जो सबसे बड़ा धन है वह केवल सोना चांदी या रुपया पैसा नहीं है, बल्कि वह है सुख शांति, संतोष, प्रेम और ईश्वर की कृपा। लेकिन मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसके पास जीवन यापन के लिए धन और वैभव न हो। इसीलिए लक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। कहा जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। वहां हमेशा सौभाग्य, आनंद और पवित्रता का प्रकाश रहता है। भले ही वहां साधारण वस्तुएं हों, लेकिन संतोष और सुख की अनुभूति उस घर में हर क्षण बहती रहती है। भगवान विष्णु स्वयं पालन करता है और उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी माता संसार की पालनहारिणी है। दोनों का मिलन ही जीवन की पूर्णता है। इसलिए जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनके साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करना आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे पता चले कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं? क्या कोई पूर्वाभास मिलता है? क्या कोई संकेत मिलते हैं जो हमें बता दें कि अब हमारे जीवन की दिशा बदलने वाली है? हाँ, शास्त्र कहते हैं कि जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं तो उससे पहले वह कुछ संकेतों के माध्यम से हमें संदेश देती हैं। ये संकेत इतने गूढ़ होते हैं कि सामान्य मनुष्य अक्सर इन्हें अनदेखा कर देता है। लेकिन अगर हम सजग हों, भक्तिभाव से जीवन को देखें तो समझ पाएंगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि ईश्वर का संदेश है। कभी आपने गौर किया होगा कि अचानक आपके घर में लाल रंग की चींटियां आकर इकट्ठी हो जाती हैं और गोल घेरे में कुछ खाने लगती हैं। साधारण दृष्टि से देखें तो यह हमें एक सामान्य प्राकृतिक घटना लगेगी, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यह माता लक्ष्मी का संकेत है। लाल चींटियां घर में आएं और कुछ खाने लगें तो समझ लीजिए कि आपके घर में समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। इसी प्रकार काली चींटियों का आना भी एक विशेष संकेत माना गया है। काली चींटियां यह बताती हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन लाभदायक होगा और आपके परिवार के लिए मंगलकारी सिद्ध होगा। कई बार लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते और चींटियों को तुरंत भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक संकेत स्पष्ट रूप से समझ न आ जाए तब तक उन्हें शांत भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब यह अनुभव हो जाए कि यह परिवर्तन अब स्थिर है तो घर के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आटा या शक्कर चींटियों के लिए बाहर डाल देना चाहिए। यह आपके इस देव को यह संदेश देगा कि आप संकेत को समझ चुके हैं। हम सबने अपने जीवन में यह देखा है कि पक्षी अधिकतर पेड़ों की डालियों पर ही घोंसले बनाते हैं, लेकिन कई बार घर की खिड़की, आंगन या रोशनदान में अचानक कोई चिड़िया आकर घोंसला बना लेती है। आधुनिक समय में जब जगह की कमी होती है तो पक्षी इंसानों के घरों के पास बसेरा करना शुरू कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई पक्षी आपके घर में आकर घोंसला बना ले तो यह बहुत शुभ संकेत है। यह इस बात का द्योतक है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि घर में पक्षियों का बसेरा घर की समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। कल्पना कीजिए, जब एक नन्ही सी चिड़िया आपके घर में आश्रय पाती है तो यह संदेश है कि अब आपके घर में स्थिरता और शांति का निवास होने वाला है। ऐसे समय में आपको किसी भी कार्य को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि घर में पूजा पाठ बढ़ा देना चाहिए। अब एक और रोचक संकेत पर आते हैं। आमतौर पर जब लोग घर में छिपकली देखते हैं तो तुरंत डर जाते हैं या उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शास्त्रों में छिपकली को भी शुभ माना गया है, विशेषकर जब वह घर के मंदिर में दिखाई दे। छिपकली को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। अगर घर के मंदिर, रसोई घर या तुलसी के पौधे के पास छिपकली दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में अब धन और वैभव का प्रवाह होने वाला है।
दीपावली के दिन तुलसी के पौधे पर छिपकली दिखना तो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि आने वाले समय में अपार धन की प्राप्ति होगी। अक्सर हमें लगता है कि हाथ या पैर में खुजली होना एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र और शकुन शास्त्र में इसे भी संकेत के रूप में देखा गया है। यदि बार बार बाएं हाथ में खुजली होती है तो यह धन लाभ का सूचक है। कहते हैं कि जब बाएं हाथ की हथेली में खुजली होती है तो यह संदेश है कि बहुत जल्द धन आपके हाथ आने वाला है। यह धन वेतन, व्यवसाय, व्यापार या किसी अप्रत्याशित स्रोत से भी आ सकता है। सपना केवल एक मानसिक खेल नहीं है। हिंदू धर्म में सपनों को शुभ संकेतों का वाहक माना गया है। अगर आप सपने में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, गुलाब या हाथी जैसी चीजें देखते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। झाड़ू को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है, इसलिए सपने में झाड़ू देखना अत्यंत शुभ होता है। यह संकेत है कि आपके जीवन से अब नकारात्मकता दूर होकर धन और समृद्धि का प्रवेश होने वाला है। सुबह या शाम के समय यदि आपके कानों में अचानक शंख की आवाज गूंज उठे तो समझ लीजिए कि यह दिव्य संदेश है। यह संकेत है कि आपके जीवन में अब देवी देवताओं का आशीर्वाद बरसने वाला है। शंख की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है और इसे लक्ष्मी माता का प्रिय माना जाता है। उल्लू को अक्सर लोग डर और अंधकार का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है। यात्रा के दौरान यदि उल्लू दिख जाए तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। हालांकि अगर उल्लू घर के भीतर आ जाए तो इसे अशुभ माना गया है, लेकिन बाहर जाते समय उल्लू का दिखना शुभ है। यह बताता है कि आपके मार्ग में सफलता और धन की प्राप्ति होगी। कुत्ते को धर्म ग्रंथों में वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। यदि किसी काम से बाहर जाते समय आपको कुत्ता अपने मुंह में रोटी या कोई शाकाहारी भोजन लेकर जाता हुआ दिख जाए तो यह भी शुभ है। यह संकेत करता है कि जिस काम से आप बाहर जा रहे हैं वहां से धन की प्राप्ति होगी। अंत में एक और गूढ़ संकेत, सुबह सुबह घर से निकलते समय यदि आपको बार बार झाड़ू दिखे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह संकेत है कि बहुत जल्द आप धनवान बनने वाले हैं। प्रिय साथियों, यह सारी बातें केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभव और शास्त्रों के गहरे अध्ययन पर आधारित हैं। ईश्वर हमें संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। अगर हम सजग रहें और अपनी श्रद्धा को बनाए रखें तो यह संकेत हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए केवल संकेतों का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने घर में स्वच्छता रखनी होगी, सत्य और धर्म का पालन करना होगा और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना होगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा और कर्म सच्चे होंगे तभी लक्ष्मी माता हमारे जीवन में स्थिर होकर रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये संकेत दिखने लगे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन को सुख, शांति और धन समृद्धि से भर देगा। जय महालक्ष्मी माता।